दोस्तों, भारत में जब भूतिया जगहों की बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम जरूर आता है। इस किले में शाम ढलने के बाद जाना मना है। आपको इस किले के बाहर बोर्ड लिखा मिल जाएगा कि इस किले में रात में जाना मना है। ये किला कितना भूतिया है इसका एहसास तो आपको वहां जाकर ही होगा। मगर जब आप वहां जाओगे तो आपको एहसास होगा कि आपके पीछे कोई है। दोस्तों, भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है। किसी समय यह किला एक खुशहाल हुआ करता था, मगर अब यह खंडहर में बदल चुका है। इसको देखकर ही आपको यह भूतिया लगने लगेगा। अब यह एक डरावना किला बन गया है। भानगढ़ किले के खंडहर होने की अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, मगर आज मैं आपको जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और लोग जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वह कहानी बताऊंगा। भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत सिंह ने सन 1583 में बनवाया था। इस किले में बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहा करती थी, जिसका नाम था रत्नावली। रत्नावली की खूबसूरती की चर्चा आसपास के सभी राज्यों में थी। रत्नावली से शादी के लिए आसपास के कई राज्यों से आमंत्रण आए, मगर रत्नावली ने उन्हें ठुकरा दिया। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहा करता था, जिसका नाम सिंधिया सेवड़ा था। सीधे तरीके से सिंधिया सेवड़ा का राजकुमारी को पाना तो नामुमकिन था, इसलिए वह तंत्र विद्या का उपयोग करता है। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी। राजकुमारी रत्नावली इत्र की दुकान से कुछ इत्र की शीशी खरीदती है। उसी समय सिंधिया सेवड़ा भी बाजार आ जाता है और वह राजकुमारी को इत्र खरीदता देख लेता है। सिंधिया सेवड़ा उस इत्र के पर जादू कर देता है। सिंधिया सेवड़ा उस इत्र सिंधिया सेवड़ा उस इत्र की शीशी पर जादू कर देता है। वह उस पर वशीकरण मंत्र मार देता है, जिससे इत्र को जो कोई भी लगाएगा वह सिंधिया सेवड़ा के पास आ जाएगा। उसे वशीकरण करते हुए कोई नहीं देखता, मगर राजकुमारी की एक सहेली देख लेती है। वह उस समय डर के मारे राजकुमारी से कुछ नहीं कहती, मगर रास्ते में जब राजकुमारी उसके साथ जाती है तो वह सारी बात राजकुमारी को बता देती है और रत्नावली को पता चल जाता है कि सिंधिया ने इस पर टोटका किया है। रत्नावली उस इत्र की शीशी को रास्ते में पड़े एक बड़े से पत्थर पर मारती है और वह शीशी फूट जाती है। इत्र उस पत्थर पर गिर जाता है। उस इत्र पर वशीकरण किया हुआ था, तो वह बड़ा पत्थर धीरे धीरे सिंधिया तांत्रिक की तरफ खिसकने लगता है और वह पत्थर लुढ़कते लुढ़कते सिंधिया तांत्रिक के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मगर मरने से पहले सिंधिया तांत्रिक एक श्राप देकर जाता है कि भानगढ़ किला तबाह हो जाएगा, वह खंडहर में बदल जाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी क्या सच लगती है? प्लीज कमेंट में बताइए। अगर सिंधिया सेवड़ा श्राप देता तो वह रत्नावली को देता, भानगढ़ किले को क्यों देता? अब हम दूसरी कहानी की चर्चा करते हैं। जब भानगढ़ किले का निर्माण राजा भगवंत दास ने शुरू करवाया था, उस समय वहीं पास में बाबा बालकनाथ तपस्या कर रहे थे। उस समय बालकनाथ ने राजा के लिए संदेश भिजवाया, तो राजा भगवनदास बालकनाथ के पास गए। उन्होंने कहा कि तुम यह किला बनवा रहे हो, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर इस किले की ऊंचाई इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि इसकी परछाई मेरे तपस्या करने वाले स्थान तक पहुंचे। उस समय बाबा महात्मा का बहुत आदर किया जाता था, तो भगवनदास उनकी बात मानकर किले की ऊंचाई अधिक नहीं करते। मगर भगवनदास के बाद जब अन्य राजा बने तो उन्होंने इस किले को और ऊंचा करवा दिया, जिससे इस किले की परछाई बाबा बालकनाथ के तपस्या वाले स्थान तक पहुंच गई। तभी बालकनाथ अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर इस किले को श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पड़ोस के राज्य के साथ इनका युद्ध हो जाता है। उस राज्य की सेना बहुत ताकतवर व संख्या में अधिक थी।
उन सैनिकों ने इस किले के भीतर कत्ले-आम मचा दिया। बस सभी सैनिकों को मार दिया। उन्होंने औरतों व बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार दिया। तभी से यह किला खंडहर में बदल गया और औरतों व बच्चों की आत्माएं इस किले के अंदर भटकती रहती हैं। इस किले के बाहर कुछ आबादी थी, वह भी छोड़कर धीरे धीरे वहां से चली गई और यह किला एक भूतिया किला बन गया। कुछ लोग बताते हैं कि इस किले में आज भी औरतों व बच्चों के रोने चीखने की आवाजें आती हैं। उनकी परछाई आज भी इस किले में घूमती रहती है।